चलिए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। 27% ओबीसी आरक्षण पर फैसला आया है। 2 महीने के अंदर हाई कोर्ट को अंतिम फैसला देना होगा। 13% होल्ड पदों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं है। एमपी हाई कोर्ट को वापस भेजा मामला। हाई कोर्ट को ही आखिरी फैसला लेना चाहिए, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। 27% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था और यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में था, और अब यह वापस से मसला सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेज दिया है। और एक निर्देश और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि बहुत जल्दी फैसला लेना होगा इस मामले में। 27% ओबीसी आरक्षण का मामला, मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण आदेश दिया। लंबी कानूनी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वापस भेज दिया है। ओबीसी को मध्य प्रदेश में मिलने वाले 27% रिजर्वेशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख के बाद आज पूरे मामले को हाई कोर्ट जबलपुर के लिए ट्रांसफर किया है और कहा है कि हाई कोर्ट जबलपुर में अभी उसमें कोई आदेश नहीं दिया गया था, हाई कोर्ट इसको सुने और इसको 2 महीने के अंदर पूरा सेटल करे और उस पर डिसीजन दे। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि 2 महीने के अंदर पूरी तैयारी के साथ में हाई कोर्ट से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलवाया जाए। ओबीसी को मध्य तो ओबीसी आरक्षण को लेकर अब यहां पर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस भेज दिया है और अब हाई कोर्ट को ही इस पर फैसला लेना होगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता राम पांडे भी हमारे साथ हैं, और इसी के साथ राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और याचिकाकर्ता भी हैं ओबीसी महासभा के लोकेंद्र गुर्जर। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत राम जी आपसे ही करते हैं। आपकी सरकार जब थी, कमलनाथ की सरकार थी, उस दौरान 14% से 27% आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश लाया गया था। यह भी तर्क दिया जा रहा था कि प्रदेश में 48% जो आबादी है वो ओबीसी की है, इसको लेकर ये काफी ज्यादा है। लेकिन जो मैं आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो नियम के अनुसार 60% आरक्षण तो वैसे भी ज्यादा है और 72% आरक्षण की बात हो रही है। जी हाँ, तो भाई हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए ना। कांग्रेस की नीति स्पष्ट थी। कांग्रेस ने कहा कि होना चाहिए 27%, तो कर दिया था कमलनाथ सरकार ने। और जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी बैठे हुए हैं, ये भी समर्थन में थे, ये उस समय कांग्रेस के थे। इन्होंने भी कहा था कि बहुत अच्छा आरक्षण किया है ओबीसी का कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने। अब बीजेपी को नहीं करना है तो स्पष्ट कर दें कि भाई हम नहीं किया जा सकता है, हम कानून से बंधे हैं, संविधान से बने हैं। बीजेपी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों खेल रही है पिछले 6 साल से? भाई करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। हाई कोर्ट तो यहाँ तक कह चुका था भाई करना है तो करो। अब कभी आप सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला गया तो आप वहाँ तारीख पर नहीं जाते हैं। कांग्रेस पूरी इनके घर जाकर इनके साथ मीटिंग करके बोल चुकी है। जीतू पटवारी जी मोहन यादव जी के पास स्वयं गए कि भैया हम पूरी तरह से तैयार हैं, आप तो करो। और बीजेपी को करना है या नहीं करना है स्पष्ट करे। क्यों फुटबॉल खेल रही है जबलपुर और दिल्ली के बीच में, कभी दिल्ली कभी जबलपुर कभी इस तरह से चल रहा है। भाई तमिलनाडु में भी तो है, अभी डबल इंजन सरकार है। भाई अध्यादेश ला सकते हैं, कुछ संविधान में संशोधन करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप बार बार तो कहते हो डबल इंजन सरकार बनाओ, डबल इंजन सरकार बनाओ, सब हो जाएगा। अब भाई आपकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, कई प्रदेशों में सरकार है, सब कुछ आपके अधिकार में है। और फिर 6 साल से आप अभी तक कोई नियम कानून बनाकर नहीं दे पाए। कुछ छूट भी गया है, मान के चलिए कमलनाथ सरकार ने तो कंप्लीट कर दिया था। यदि कुछ रह भी गया तो 6 साल में आप उसको पूरा नहीं कर सके। 6 साल में आपकी 60 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, कई विधानसभा सत्र हो चुके हैं, क्यों नहीं आपने उस कमी को पूरा किया? ठीक है, तो आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना? ठीक है, योगेश जी से भी समझ लेते हैं, धोखा ना दे। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश जी, पूरी बात आप सुन रहे थे राम जी की। अब उनकी सरकार में तो लाया गया था अध्यादेश, अब याचिकाकर्ता भले ही लगा रहे हो याचिकाएं और बीच में पूरा कानून झूल रहा है, कभी दिल्ली और कभी जबलपुर के बीच में। आप लोग स्पष्ट कर दीजिए, लाना चाहते हैं नहीं लाना चाहते हैं? देखिए ऋषभ जी, आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स तक एक जानकारी पहुंचाना चाहूंगा
कि कमलनाथ सरकार जब अपनी विदाई के अंतिम चरणों में थी तब वो इस प्रकार का एक दस्तावेज लाए, इस प्रकार का एक बिल लाए थे और उसको बिना कैबिनेट में रखे इन्होंने पास किया। राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भी नहीं भेजा गया था वो। और उसके बाद कमलनाथ सरकार की विदाई हो गई और शिवराज जी ने कार्यभार संभाला और शिवराज जी ने उस बिल को आगे बढ़ाते हुए बाकायदा अप्रूवल दिया। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी के ही खास जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी थे, कमलनाथ जी के दाहिने हाथ थे सैयद जाफर, और वहीं छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष, इनके माध्यम से इन्होंने विवेक तनखा जी जो कांग्रेस के दिग्गज राजनेता हैं, उनकी अगुवाई में एक याचिका दायर करी इस 27% ओबीसी आरक्षण को रोकने की मंशा के लिए। तो जब कांग्रेस पार्टी एक तरफ ये कहती है उनकी कि हम सरकार बिल अध्यादेश ला रही है ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने के लिए, और उनके ही नेता रोकने के लिए भी याचिका लगा दे रहे हैं। हाँ, ये आप कह रहे हैं। आपने और यहाँ ये आपने और हमने सबने देखा है, सम्मानित मीडिया के समक्ष है। विवेक तनखा जी ने इस केस को आगे बढ़ाया। ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जी, लेकिन जब योगेश जी, सत्ता में आए, योगेश मुझे जी, बोलने दीजिए, सुनिए, आपने लेकिन राम पांडे को पूरा समय दीजिए, ठीक मुझे है। बोलने दीजिए, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब सरकार में सत्ता संभाली तब से लेकर उन्होंने यथासंभव गंभीर रूप से प्रयास किए और कई बार सार्वजनिक रूप से विधानसभा में, सचिवालय में और आप सम्मानित मीडिया के समक्ष ये बोला है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी गंभीरता के साथ 27% आरक्षण के लिए न केवल काम कर रही है बल्कि अटॉर्नी जनरल को दिशा निर्देश भी दिए गए कि आप इसकी शीघ्र की पेशी कराकर इसका निराकरण करें। और सर्वदलीय बैठक एक बार नहीं, मुख्यमंत्री निवास में भी सर्वदलीय बैठक हुई, विधानसभा में भी हुई और सभी दल इस पर एकमत हुए कि 27% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट से कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, डायरेक्ट कुछ लोगों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई, तो हाई कोर्ट के पास जो याचिकाएं थी लगभग 20-22 याचिकाएं इकट्ठी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसमें जो 1-1.5 साल का 2 साल का समय लगा वो लगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश हाई कोर्ट को दिए और हम ये समझते हैं कि जो 2 महीने का समय दिया उससे भी कम समय में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी तरह से तैयारी के साथ और हाई कोर्ट के माध्यम से ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए बिल लाने के लिए प्रतिबद्ध है और हाई कोर्ट से निवेदन भी करेंगे कि इसका निराकरण शीघ्र। तो 27% ही होगा आरक्षण, 27% ओबीसी वर्ग के लिए 27% ही होगा या इसमें कुछ कम ज्यादा की गुंजाइश है? नहीं, 27% मतलब 27%। चलिए ठीक है, लोकेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेंद्र जी सुन पा रहे हैं? लोकेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुल सर आपकी आवाज आ रही है? ठीक है लोकेंद्र जी, अभी आप दोनों नेताओं को सुन रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस से। राम जी कांग्रेस से ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में अध्यादेश लाया गया था, अब उसके बाद बीजेपी की सरकार है और यहां पर ये लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। योगेश जी का अलग तर्क है, वो कह रहे हैं कि खुद ही इंप्लीमेंट के लिए अध्यादेश लाते हैं और उसके बाद खुद ही रोक के लिए याचिका भी लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला झूल रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में। आप क्या कहेंगे? अभी जैसा कि भरोसा दिया योगेश जी ने, बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मोहन सरकार ये आरक्षण लेकर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रांसफर किया है हाई कोर्ट में और समय सीमा दी है कि 2 महीने के अंदर इसको सुन के इसको फाइनल करना है, तो मैं कांग्रेस से और बीजेपी से और सभी सामाजिक जो पार्टियां हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं, ये समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है। ये समय है सबको एक साथ एकजुट होकर ओबीसी वर्ग की जो बरसों से लंबित मांग है उसको एक साथ लड़कर इसको दिया जाए और 27% ओबीसी को मिले। ओबीसी वर्ग सब देख रहा है, सब जान रहा है कि ओबीसी वर्ग के साथ कौन साथ में है, कौन खिलाफ में है। तारीख पे तारीख जो लगती रही थी, आज भी एक तारीख हमको मिली है 2 में, लेकिन सबसे मतलब एक विषय अच्छा है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 महीने के अंदर इसको डिसीजन दो, तो कम से कम 2 महीने में डिसीजन तो आ जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि अब तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए, 2 महीने के अंदर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए, नहीं तो 2 महीने और 1 दिन बाद
ओबीसी महासभा, ओबीसी के सामाजिक संगठन, ओबीसी वर्ग पूरा भोपाल में होगा। और ओबीसी का जब तक 27% रिजर्वेशन लागू नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ से हम वापस नहीं जाएंगे। एक बात मैं आपसे और समझना सुप्रीम चाह रहा कोर्ट का हूं आदेश है, लोकेन जी, सुप्रीम कोर्ट ने जी मैं एक बात आपसे और समझना चाह रहा हूं। देखिए, ये प्रोसेस को लंबा वक्त हो गया सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला गया था याचिका के बाद। ये बीच का जो दौर गुजर रहा है, क्या सिर्फ इसमें नेतागिरी हो रही है? क्या इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और ओबीसी के साथ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? क्योंकि अगर आरक्षण लागू होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। बीच में अटकलें आ रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, सबको अपना श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन हम ये कहते हैं हम सबको श्रेय देते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका अभिनंदन करते हैं। इसमें आप श्रेय मत लो कि कौन ने क्या किया, या एक दूसरे में वो मत करो कि जिससे हम सबको श्रेय देने को तैयार हैं। और जब 27% रिजर्वेशन लागू होगा तो हम सरकार को भी, विपक्ष को भी और सभी पार्टियों को हम उसका श्रेय देंगे कि सबकी एकजुटता के साथ में, सबकी सहमति के साथ में हमें मिला हुआ है। तो हम इसको अब ज्यादा न लटकाएं और ओबीसी वर्ग को उनका हक अधिकार, उनका न्याय दें। ठीक है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर हाईकोर्ट को इसमें फैसला लेना ही होगा। हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला होता है देखेंगे। हालांकि योगेंद्र जी भी दावा कर रहे हैं कि मोहन सरकार जितनी जल्दी हो सकेगा 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। आने वाला वक्त बता देगा कैसे ये आरक्षण होगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे ओबीसी के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला, जो याचिका चल रही थी, उस याचिका को वापस से अब हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है और ये आदेश भी दिए हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर इस मामले पर फैसला सुनाना होगा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।